वो कांपती हुई सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंच गई। जाने क्यों नीचे जाने के बजाय ऊपर आ गई। ट्रिंग ट्रिंग, फोन जोर से बजने लगा। उसने फौरन साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। वो फोन उठाते हुए घबराए अंदाज में बोली, जावेद, मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते हुए उसने फिर सीढ़ियों की तरफ देखा। मैं बस पहुंचने वाला हूं, तुम इत्मीनान रखो और हाँ, जल्दी से नीचे आओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतजार ऐसा लंबा हो गया जैसे सदियां बीत गई हों। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और नीचे झांकने लगी। मगर ये क्या? उसका दिल जैसे एक पल में थम गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दो दोस्तों के साथ था। उसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की तरफ था। शबनम ने फिर से अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। फोन उठाते ही जावेद ने कहा, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ, और हाँ, जेवर और नकदी साथ में ले आई हो ना? शबनम ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम अकेले आए हो ना? हाँ, मैंने अकेले आना था तो जाहिर है अकेला ही आया हूँ ना? जावेद झुंझलाते हुए बोला, तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए फिर बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सन्नाटा सा छा गया। तुम सच कह रहे हो? तुम अकेले ही आए हो? शबनम का ध्यान बस उसी बात पर अटका हुआ था। जावेद को जैसे शक महसूस हुआ। वो फौरन नरम लहजा अपनाते हुए बोला, क्या कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अकेला हूँ? तुम आओ और खुद देख लो, मैं वाकई अकेला आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही तफसील से बोल गया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। शबनम की आवाज ने खामोशी को तोड़ा और जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज में बोली, चले जाओ और अब कभी दोबारा मेरे घर की तरफ रुख मत करना। अगर आए तो जान लो, मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती सी महसूस हुई। कौन सी ऐसी दोस्त थी मेरी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो, मगर मैंने किसी की ना सुनी। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी धोखा देने चली थी। उनकी आंखों में धूल झोंककर तुम्हें अहमियत दी, और आज तुमने दिखा दिया कि मुझसे बड़ा कोई पागल नहीं। वो बेरहमी से गाल पोंछते हुए कॉल बंद करने ही वाली थी कि जावेद बोल पड़ा, अगर तुम मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधे सीधे जेवर और नकदी दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर ना तुम किसी को मुंह दिखाने लायक रहोगी, ना अपने घर वालों को। हर बेईमान इंसान की तरह अब वो अपनी असलियत पर उतर आया था। मगर शबनम पर उसका कोई असर ना हुआ। वो फट पड़ी, जो जी में आए कर लो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। उसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करता है तो वो अल्लाह कभी किसी की तौबा रद्द नहीं करता, और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुस्वा नहीं करता। ये कहते ही उसने फोन बंद किया और दीवार पर दे मारा, और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। मर ही तो गया था ना उसका ज़मीर। क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और उसके दोस्तों को ना देखती? यकीनन मेरा भी जिक्र उन्हीं लड़कियों में होता जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करती हैं, दर दर की ठोकरें खाती हैं, जिन्हें फिर कभी इज्जत नहीं मिलती, जो अपने माँ बाप की इज्जत को उनके दरवाजे पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशों के पीछे घर से निकल जाती हैं। पछतावे के आंसू बहाती हुई अब वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ उसके कांधों पर आ पड़ा हो। एक आश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि कुछ ऐसे वाक़ियात आपके सामने लाऊं जिससे कोई गुमराही की राह पर जाते जाते रुक जाए। अगर ना भी रुके तो कम से कम सोचने पर मजबूर तो हो ही जाए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अजीजों से जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।